हेलो बनारस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल गुड। बनारस, सेल्फ केयर यानी खुद का ख्याल रखना कितना जरूरी होता है हम सब के लिए। चलिए बात करते हैं आज इस पर। आज के एपिसोड में मेरे यानी चित्रा के साथ एक बार महिमा अपने पति और बच्चों के साथ आइसक्रीम खाने बाहर जाती है। महिमा को लगता है कि जितनी बचत कर पाए उतना अच्छा है। परिवार के लिए हर वक्त सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहती है। पति ने पूछा कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए, तो महिमा ने कहा मेरे लिए नहीं, और बच्चों ने एक एक आइसक्रीम खत्म करके दूसरी आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। महिमा से फिर पूछा कौन सी आइसक्रीम तुम्हारे लिए, महिमा ने कहा मेरे लिए नहीं ना। महिमा को लग रहा था जो ये बचत कर रही है परिवार की खुशी में काम आएगी। उसके पति ने कहा महिमा, मेरे साथ और अपने साथ ये मत करो, मुझे खुशहाल पत्नी चाहिए, बलिदान की मूर्त नहीं। एक समय आएगा जब मैं और बच्चे ये अनुमान लगा लेंगे कि तुम्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो तुम्हें कुछ पूछना भी छोड़ देंगे। तब तुम अपने वजूद को ढूंढने लगोगी, सोचोगी कि कोई अब तुम्हें पूछता ही नहीं। जो बलिदान करते हैं वो आगे जाकर कड़वे हो जाते हैं। महिमा बड़े ध्यान से सुन रही थी सब कुछ। उसे न चाहते हुए भी घर की कुछ बूढ़ी औरतें याद आने लगी, जो ये हमेशा कहती रहती थीं, सबके लिए इतना कुछ किया लेकिन किसी को कोई परवाह ही नहीं। तो बच्चों की तरफ से जवाब आता है, किसने कहा था इतना बलिदान करने को? अर्थात बनारस, जो माएं अपने ग्लास का दूध या सब कुछ बच्चों को दे देती हैं, जब आगे चलकर हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये विचार आने लगता है मन में कि काश अपना भी ख्याल रखा होता। ये याद रखे कि जो आईने में दिखाई दे रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, उसका ध्यान रखना आपका फर्ज है। फ्लाइट में भी बोलते हैं ना, इमरजेंसी के समय अपना ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले लगाएं, फिर किसी की मदद करें। कहते हैं ना खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं जमाने की भीड़ नहीं, मुझ में ही समाना है। हे बनारस, आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, मेरे यानी चित्रा के साथ। सो एंजॉय दिस सॉन्ग, विल बी बैक इन वेरी शॉर्टली। गुड मॉर्निंग। शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए। सबसे जुदा है तेरी अदाएं, दिल तेरा कायल हो ही गया। जुल्फे ये तेरी काली घटाएं, धूप में बादल मिल ही गया। ये तेरी निगाहें करम फरमा है, तू मुझ पे हुआ मेहरबान। मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत, बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो। आप सर से पा तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर, हाँ हूर साए पाए, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम तरह जाए।
बातें तेरी जैसे दुआएं, मैं इनमें शामिल हो ही गया। दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हम मुझको हासिल हो ही गया। ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है, जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे, वहीं पे हो रौनक। बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, आप सर से पाँव तक दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूम झूम जाए। तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर साए पाए। दिल झूम झूम, दिल झूम झूम, दिल झूमता रह जाए। वेलकम बैक बनारस। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस मेरे यानी चित्रा के साथ। आज है 29 सितंबर 2023। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। आज ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड देने का दिन है, यानी दिन है शुक्रवार का। आज इस प्रोग्राम में होंगी ढेर सारी बातें। सबसे पहले जान लेते हैं देश विदेश, खेलकूद और अपने शहर बनारस के ताजा तरीन खबरों को। सबसे पहले बनारस की खबरें। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वाराणसी में बन रहे रोपवे के लिए अत्याधुनिक उपाय किए जाएंगे। हवा के दबाव से, आग और धुआं से यात्रियों को बचाने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें किसी भी अनहोनी होने पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। कैंट से गदौलिया तक रोपवे की कुल दूरी 3.85 किलोमीटर है, जो कि करीब 16 मिनट में तय होगी। जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू को फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। साथ ही बचाव के तरीके में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में कल रामनगर क्षेत्र के साहित्य नाका गोलघाट में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसी तर्ज पर पीएम के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। कोरोना काल से ही शुरू हुई कवायद अभी भी जारी है। इसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में एक बार फिर वाराणसी ने 85% स्कोर हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। वाराणसी 5वीं बार अव्वल आया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम व मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा की और भविष्य में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। आईआईटी बीएचयू मॉडल संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 G20 इंडिया से संबद्ध Y20 सचिवालय के संरक्षण में अपना 22वां संस्करण 29 सितंबर से 1 नवंबर 2023 तक भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कैंपस में आयोजन कर रहा है, जो देश के आध्यात्मिक एवं साहित्यिक राजधानी वाराणसी में है। इस सम्मेलन में उद्भव से लेकर आज तक शानदार विकास किया है, जिसमें 11 संस्करणों के दौरान 22 से ज्यादा देश से भागीदारी की है और 7,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों को आकर्षित किया है। इस सम्मेलन को आदरणीय पीएम मोदी जी से 2 बार और राजदूतों और उच्चायुक्तों का समर्थन प्राप्त है, जो इस सम्मेलन को भारत में सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित बनाता है। बनारस रेल इंजन कारखाना में राजभाषा विभाग के तत्वाधान में गुरुवार को बरेका राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता वासुदेव पांडा महाप्रबंधक बरेका ने की। उन्होंने संबोधन में कहा, राजभाषा हिंदी जनता की भाषा है, इसलिए सभी अधिकारी प्रशासनिक कार्य जनभाषा हिंदी में करें। हिंदी भाषा में कार्यक्रम करने से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा होगा एवं विकास का लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा। काशी में आज से पितरों का पर्व पितृपक्ष शुरू हो रहा है। काशी में पितृपक्ष का अलग ही महत्व रहता है। पितरों को मुक्ति के लिए किए गए लोग यहां से दूर दूर श्राद्ध करने के लिए यहां से आते हैं और पितरों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ करते हैं। इस संदर्भ में
पितृकुंड के महंत ने कहा है कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है। अब आइए जान लेते हैं खेल खबरों के बारे में। काशी में ओलंपियन तैयार होंगे। यहां ट्रेनिंग के बाद खिलाड़ी ओलंपिक में निशाना लगाएंगे। वाराणसी में आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज बनकर तैयार हो गई है। इसके निर्माण में ओलंपिक के मानकों को पूरा किया गया है। इसमें नवंबर से प्रशिक्षण को भी शुरू कर दिया जाएगा। स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होंगी। एशियाई खेलों की बात करें तो हांगझो में 28 सितंबर को भारत के अनुष अग्रवाल ने गुरुवार को एशियाई खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल कर लिया है। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने गुरुवार को मंगोलिया को राउंड ऑफ 16 में 3-0 से हराकर एशियाई खेलों में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ये तीनों खिलाड़ी पीवी सिंधु, अस्मिता चलिया और अनुपमा उपाध्याय ने सीधे सेटों में जीत दर्ज की है। अंतिम 8 में उन्होंने प्रवेश कर लिया। भारतीय महिला वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी ने रजत पदक जीता है। भारतीय निशानेबाजों का भी स्वर्ण प्रदर्शन जारी रहा। पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। इन्होंने सरबजोत सिंह, शिव नरवार और अर्जुन सिंह चीमा की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय तैराक तनिष जॉर्ज मैथ्यू, विशाल ग्रेवाल, आनंद एएस और श्रीहरि नटराज ने गुरुवार को पुरुषों की फ्री स्टाइल रिले में फाइनल में प्रवेश कर लिया है। बनारस अब आइए जान लेते हैं कि 29 सितंबर क्यों है खास। सिर से लेकर पैरों तक अच्छा महसूस करने के लिए दिल की धड़कन को स्वस्थ रखें। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे फेडरेशन हृदय रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता है। तो इस विषय पर डिटेल्ड जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल। आइए सुन लेते हैं इनसे ये महत्वपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित कृष्ण अग्रवाल, डीएम कार्डियोलॉजी फ्रॉम आईएमएस बीएचयू वाराणसी। 29 सितंबर 2023 को हम विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हृदय को स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण भी है और ये बहुत आसान भी है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में जितना हो सके खान पान संतुलित रखें। खान पान में फल को इंक्लूड करें। सप्ताह में अगर आप 5 दिन भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे डेली अगर आप वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज अगर आप सप्ताह में 5 दिन और पर डे अगर आप 30 मिनट भी ये सब एक्सरसाइजेस करते हैं तो इतना ही आपको आपके हार्ट को मजबूत रखने के लिए काफी है। दूसरी चीज, जो भी आपकी हार्ट की दवाएं चलती हैं या ब्लड प्रेशर की दवाएं चलती हैं या शुगर की दवाएं चलती हैं, उसका नियमित रूप से सेवन करते रहें। कभी भी कोई भी डोज स्किप न करें। अपना शुगर और ब्लड प्रेशर, अगर आपको शुगर और ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो नियमित रूप से हर साल में 2 बार शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, ईसीजी कराते रहें और अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलकर अपने हृदय की रेगुलर चेकअप साल में 2 बार कराते रहें। नमस्कार। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डॉक्टर अंकित अग्रवाल का धन्यवाद। बनारस, अपने हृदय की उपेक्षा करना अपने जीवन की उपेक्षा करना है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो अपने दिल का ख्याल रखें। अब आइए इतिहास की गलियारों में झांकते हैं कि 29 सितंबर को क्या कुछ घटा था। 1962 में कोलकाता में बिरला तारामंडल खुला था। आज के दिन सोवियत संघ ने स्पेस स्टेशन साल्यूट 6 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया था। 1977 में बुसान में 14वें एशियाई खेलों का उद्घाटन हुआ था। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी फेडरेशन की ताजा रैंकिंग में विजेंदर सिंह को 75 किलो में 2700 अंकों के साथ पहला स्थान दिया गया था। अब आइए जान लें आज जन्मे कुछ खास व्यक्तियों के बारे में। भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया का जन्म हुआ था 1947 में। मीना काकोदकर कोंकणी भाषा की जानी मानी लेखिका, इनका जन्म हुआ था 44 में। प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद का जन्म हुआ था 1932 में।
संस्कृत भाषा के विद्वान एवं महत्वपूर्ण मनीषी रचनाकार सत्यव्रत शास्त्री का जन्म हुआ था 1930 में और भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्र का जन्म हुआ था 1928 में। बनारस अब बात कर लेते हैं अपने काशी की। सिंधिया गंगा घाट के किनारे स्थित माता संकटा का मंदिर सिद्धपीठ है। यहाँ पर माता की जितनी अलौकिक मूर्ति स्थापित है उतनी ही अद्भुत मंदिर की कहानी भी है। धार्मिक मान्यता है जब मां सती ने आत्मदाह किया था तो भगवान शिव बहुत व्याकुल हो गए थे। भगवान शिव ने खुद मां संकटा की पूजा की थी। इसके बाद भगवान शिव की व्याकुलता समाप्त हो गई थी और मां पार्वती का साथ मिला था। शुक्रवार के दिन यहाँ दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। बनारस चलते चलते अब आपको बता दें, पूरी काशी मौसम जनित बीमारियों से जूझ रहा है। ऊपर से वेदर भी उसका बखूबी साथ दे रही है। कभी सर्दी कभी गर्मी इम्यूनिटी सिस्टम को भी कंफ्यूज किए हुए है। इस पर जिस वजह से वायरल फीवर संबंधित बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है बुखार होने पर शरीर में लिक्विड की मात्रा कम ना होने दे ताकि आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। नारियल पानी, जूस और खूब सारा पानी का सेवन करें जिससे जितना हो सके टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। बनारस हमेशा की तरह बातें बहुत सारी, लेकिन घड़ी की सुई कर रही है इशारा। आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका ये प्रोग्राम कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा pkldair@gmail.com पर। अगले प्रोग्राम के वादे के साथ अपनी रेडियो होस्ट चित्रा को दीजिए इजाजत। टिल देन स्टे फिट एंड हेल्दी एंड कीप लिसनिंग आपकी वाणी आकाशवाणी।